गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन जो हमने पाया जाता है यहोशू उसका 24 अध्याय उसकी 15 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घबराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूँगा। यह यहोशू के जाने का समय आ गया है। तब इस्राएलियों को सीख दे रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है कि यू हैव टू चूज़, आपको चुनाव करना है। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे परमेश्वर ने हमेशा से मनुष्य को सेल्फ विल दिया है कि वो चुन ले। भला बुरा दोनों मनुष्य के सामने परमेश्वर ने रख दिया। जीवन के वृक्ष का फल भी खा सकते हो, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी खा सकते हो। परमेश्वर की बातों पर भरोसा कर सकते हो, शैतान की बातों पर, सांप की बातों पर, सर्प की बातों पर भरोसा कर सकते हो। शुरू से परमेश्वर ने मनुष्य को सेल्फ विल दिया है और चुनाव हमको करना पड़ता है। परमेश्वर हमारे चुनाव नहीं करता। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर को हमें रोकना चाहिए था, परमेश्वर को पता था गलत निर्णय करना थे। कई बार हमको निर्णय करना पड़ता है, चाहे वो नेता का चुनाव करना हो, चाहे अपनी शादी के लिए अपने जीवन साथी का चुनाव करना हो, चाहे हमें कॉलेज में किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करना है, कौन से जॉब में जाना है, कौन से जॉब में नहीं जाना है, कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, किस शहर में रहना है, किस देश में जाना है। हमको चुनाव करना पड़ता है। कई बार हमारा चुनाव गलत भी हो सकता है। जिस समय हम निर्णय लेते हैं उस समय शायद हमको पता ना हो कि अपने विवेक में हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो निर्णय हम ले रहे हैं, जो चुनाव हम कर रहे हैं वो सही है। और तो सही है या गलत, कुछ समय बाद जब उसका रिजल्ट आता है तब हमें समझ में आता है कि जो चुनाव हमने किया शायद सही नहीं था। पर तो परमेश्वर हमें चुनाव करने की क्षमता देता है। यहाँ पर हमें चुनना है कि हमें क्या चुनाव करना है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती 6वें अध्याय में बताया, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। तुम परमेश्वर की और धन की या संसार की सेवा नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं हम शैतान की सेवा नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कई बार हम संसार के पीछे भागते हैं, संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं। हमारे निर्णय पैसे के लिए होते हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास सब कुछ बहुत आय से हो, परंतु धन की सेवा करना या धन के दास हो जाने से परमेश्वर को बुरा लगता है कि आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो परमेश्वर आपका प्रभु है, या तो पैसा या संसार का ईश्वर आपका प्रभु है। और जब हम सही निर्णय नहीं लेते तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। परमेश्वर जो शांति और आनंद देता है, परमेश्वर जो आशीष देता है, उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन अराजकता में, आपका जीवन निराशा और हताशा में बीते। कई बार परमेश्वर नहीं चाहता कि अपने निर्णय के कारण आप दुखी हो। एक समय ऐसा आया जब पिलातुस ने यहूदियों से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे किसको छोड़ दूं, यीशु मसीह को छोड़ूं या बरअब्बा को छोड़ दूं? एक बार फिर से चुनाव लोगों को करना है, इजरायलियों को करना है। पिलातुस वहाँ पर है, यीशु मसीह पर दोष लगाया जा रहा है, उसको दोषी ठहराया जा चुका है। एक बरअब्बा है, पर्व के समय किसी को छोड़ना है, और पिलातुस लोगों से पूछ रहा है किसको छोड़ दूं? उस समय भीड़ क्या चिल्ला रही है, पागल लोग जैसे कह रही है कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। यीशु मसीह का क्या करूं? क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा। पिलातुस पूछता क्यों, क्या गलती किया उसने? क्या लोगों को चंगा करना गलती थी? क्या भूखे को खाना खिलाना गलत था? क्या पापियों को बचाना गलत था? क्या कोड़ियों के साथ खाना गलत था? या सब्त के दिन चंगा करना गलत था? ऐसी क्या बात थी कि लोगों ने यीशु में बुराई को देखा और उनको बरअब्बा की बुराई नजर नहीं आई, जो डाकू था, जो अराजक था, जिसने लोगों को घात किया था, उसको वो छोड़ देना चाहते थे, जिससे उनको नुकसान था। और जो व्यक्ति सही शिक्षा दे रहा है, स्वर्ग के राज की शिक्षा दे रहा है, परमेश्वर का मार्ग सही दिशा में बता रहा है, सही तरीके से पढ़ा रहा है, उसको उन्होंने नहीं चुना। क्यों? बाइबल कहती है उनके काम बुरे थे। कई बार
हम अपने जैसे लोगों को, यदि हम बुरे हैं तो हम बुराई पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, और इसी कारण से कई बार हम गलत चुनाव कर बैठते हैं। और हमारे गलत चुनाव करने के कारण ना केवल हम, पर हमारी जनरेशन भी उसका नुकसान उठाती है, हमारी पीढ़ियों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आप क्यों डबल माइंडेड हो जाते हैं, कंफ्यूज क्यों जाते हैं? कई बार आपकी आंखें बंद है, आपको समझ में नहीं आता, आपकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, सामने सच्चाई है, यीशु मसीह की सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, बरअब्बा की सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, आपका विवेक खत्म हो जाता है। क्यों? कैसे डल हो गया? पैसों के कारण या लोगों को खुश करने के कारण? यहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि मनुष्यों को खुश करने के कारण डर के मारे लोग गलत निर्णय लेते हैं। यहाँ पर भी लोगों को डर था कि सदूकी फरीसी शास्त्री हमें आराधनालय से निकाल देंगे। वो उनकी इच्छा नहीं थी, जो लोग अधिकारी कह रहे थे उसके अनुसार वो कह रहे थे। शाऊल राजा के पास भी समय आया, जब शामुएल समय से नहीं पहुंच सका तो उसने क्या किया? लोगों के डर के मारे होम बलि चढ़ा दिया। इसको प्रसन्न करना चाहा उसने। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से ज़्यादा उसने मनुष्यों पर भरोसा रखा, इसलिए मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता है। उसने गलत चुनाव किया, क्या भुगतना पड़ा उसको? परिणाम क्या मिला उसको? उसका राज हमेशा के उससे ले लिया गया, एक अच्छे राजा को दे दिया गया। एक गलत डिसीजन, एक गलत निर्णय उसके लिए बहुत 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 भारी पड़ा। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के साथ खाता पीता 3.5 साल से है। परमेश्वर ने उसको चुना है, पर उसने किसको चुना? उसने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने स्वर्ग के राज को नहीं चुना, उसने 30 चांदी के सिक्कों को चुना। फिर क्या हुआ? उसका हर्ष क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? आखिर में वो आत्मग्लानि में, डिस्करेजमेंट में क्या किया? उसने अपने आप को खत्म कर दिया, उसका जीवन खत्म हो गया। ये पैसा उसको बचा नहीं सका। कई बार हम सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे पे भरोसा करते हैं, पर पैसा हमेशा आपको जीवन नहीं दे सकता। यहूदा इस्करियोती का पैसा उसको बचा नहीं सका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मूसा है। इब्रानियों के 11 अध्याय के 24-25 पद में लिखा है, फ़िरौन की बेटी का पुत्र होने से उसने इनकार कर दिया। किसने? मूसा ने। मिस्र के भंडारों को उसने छोटा समझा और मसीह के लिए निंदित होने को उसने बड़ा समझा। उसने कैसे चुना? उसने परमेश्वर के लोग साथ निंदित हो जाओ, मिस्र के भंडार उसको नहीं चाहिए, राजगद्दी नहीं चाहिए, फ़िरौन का घराना नहीं चाहिए, राजमहल नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोगों के साथ रूखा सूखा निंदा का जीवन उसको ज़्यादा भाया। उसने सारा धन दौलत को लात मार दी। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से प्यार किया, वो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता था। उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको अतिमान किया। परमेश्वर ने उसको पूरे इस्राएलियों के बीच में अगुवा बना दिया। उसने फ़िरौन की सारी सेना का सामना किया। इतने अद्भुत काम किए कि हम आज तक मूसा का प्रचार करते हैं। परमेश्वर के राज में उसको आदर के साथ सम्मान मिला है। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें मौका देता है कि हम सही चुनाव करें। 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 14 पद में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जोतो। कई बार हम अपने जीवन साथी के लिए गलत चुनाव कर लेते हैं अविश्वासियों के साथ। मतलब हो सकता है आपके क्रिश्चियन फ्रेंड भी हो, क्रिश्चियन भी हो, पर हमारा चुनाव क्या होता है? हम सुंदरता को देखते हैं, हम जॉब को देखते हैं, हम नौकरी को देखते हैं, हम उस विश्वास को नहीं देखते। हम क्या चाहते हैं? हम सब जगह कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्यों? भले ही परमेश्वर में, प्रभु में नहीं है, विश्वास में नहीं है, अन्य जाति क्यों ना हो, और हम उनको अपना जीवन साथी बना लेते हैं, अपना लाइफ पार्टनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमान में जुए में ना जोतो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मंदिर का मूर्तों से क्या संबंध? क्या बोल रहा है? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। और अन्य जाति क्या है? मूर्त है। अन्य जाति मूर्त के समान है। तो परमेश्वर का मंदिर में मूर्त नहीं रह सकती है। इसलिए यदि आप अन्य जातियों के साथ
जुए में जुत रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपने इस मंदिर को, अपने शरीर को आप डिफाइल कर रहे हैं, जिसके लिए परमेश्वर का आत्मा अभी से आपको वार्निंग दे रहा है कि सात आसमान जुए में नहीं जुतो। चुनाव हमेशा हमको करना है। यहोशू ने क्या किया, लोगों को समझाया, सिखाया। उसको पता है इजरायली लोग बार बार बिगड़ जाते हैं, बार बार पलट जाते हैं, वो स्थिर नहीं रहते, हटीले गर्दन वाले हैं। बार बार सिखाना पड़ता है, मूर्तों के पास मत जाओ, बार बार सिखाना चाहता पराये देवताओं के पीछे मत जाओ, परंतु बार बार वे वहीं झुकते भागते हैं। इसलिए क्या कह रहा है, तुमको चुनना है। यहोशू कह रहा है मैं तुम्हारे सामने रख दिया है, तुमको अमोरियों के राजा की सेवा करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, तुमको चुनाव करना है। पर मेरा क्या चुनाव, उसने कहा मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी देना पड़े। आपको पता, दानिएल की किताब में आप बार बार पढ़ते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया। वे अधिकारी थे, एक ऊंचे पद में थे, राजमहल में थे, अच्छी पोस्ट पे थे। नबूकदनेस्सर राजा की मूरत के सामने उन्होंने दंडवत करने से इनकार कर लिया। उन्होंने क्या चुना, आग के भट्टे में चले जाए, पर मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने सही चुनाव किया। आप सोचेंगे मैं और आप उस जगह होते तो हम क्या चुनाव करते। सारे लोग तो ये कर रहे हैं, सारे इस्राएली तो ये कर रहे हैं। परमेश्वर को तो पता है, परमेश्वर तो जानता है, हम मन से तो नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती की जा रही है, राजा की गुलामी में है, नहीं करेंगे तो मरना पड़ेगा, मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, नौकरी चले आएगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हम क्या खाएंगे। सो मैंने कितने सारे आपके पास सवाल होते, कितने सारे आपके पास बहाने होते हैं कि आप इन सब बातों से डर कर उसके आगे झुक जाओगे। परंतु यहाँ पर तीनों ने क्या किया, मर जाए तो मर जाए, आग में डालोगे डाल दो, पर हम गलत डिसीजन नहीं करेंगे। हमारा चुनाव परमेश्वर यहोवा है, ना केवल परमेश्वर यहोवा, हम उसकी व्यवस्था को चुनाव करते, उसके वचनों पर भरोसा करते। कितने बार आपको चुनाव करना पड़ता है कि आप किसकी बात पर विश्वास करोगे, परमेश्वर की बात पर कि शैतान के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर कि डॉक्टर की रिपोर्ट पर, परमेश्वर के वचन पर कि लोगों की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर कि आपके शरीर की सिम्टम पर। किस बात को आपको चुनाव करना है भरोसा करने के लिए। हवा ने क्या किया, शैतान की बात पर, सांप की बात पर भरोसा कर लिया, और आज तक मानव जाति इस गलत चुनाव के कारण हानि उठा रही। ये पृथ्वी हमारी है, परमेश्वर ने मनुष्य को दी, पर एक गलत चुनाव के कारण उसने क्या चुनाव किया, शैतान की बातों को सुना, परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं किया। परंतु आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, आपके सामने गवाहों का सब बड़ा बादल है। आपका एक डिसीजन आपकी डेस्टिनी को निर्धारित करता है। जब आप सही चुनाव करते हैं, आप सही रिजल्ट को देखेंगे, सही रिजल्ट को देखेंगे, आशीषों को प्राप्त करेंगे, आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। भले ही आपको अभी ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ आशीष दिखाई नहीं दे रही, भले ही ऐसा लगता है सब लोग मेरे विरोध कर रहे हैं, परंतु जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, जब परमेश्वर आपको उठाएगा, लोग जानेंगे कि आपका चुनाव सही है। गॉड ब्लेस यू।